हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक मेंस्ट्रुएशन का पार्ट पहले अपलोड कर रखा है, आप उस क्वेश्चन को अटेंड करिए और ये मेंस्ट्रुएशन का आपका सेकंड पार्ट है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम जो आपके जब भी निकलेंगे वो तो निकलेंगे, लेकिन जो भी वैकेंसी आपकी निकल रही है उन सब के लिए जो मैथ का सेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए वो रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा की बोलता है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आपने उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। अगर आपके वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं हम। ठीक है, ये आ गया आपका वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। पहली बात तो ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, अब बोला है कि वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एरिया होता है, वो होता है ए का स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो सबसे पहले आप ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास 6 है। ए होती है भुजा। ठीक है, ए भुजा ये दे रखी है हमारे पास 6। तो पहले करेंगे हम ए का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 36, ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। अब पूछा गया आपका परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि परिमाप जो होता है, ये चारों भुजाओं, ये चार जो भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं का क्या होता है, परिमाप जोड़ होता है। ठीक है, इन चारों भुजाओं, ये जो चारों भुजाएं हैं इनका जो जोड़ होगा, ये चारों भुजाएं इनका जोड़ परिमाप होगा। तो कितनी है चारों भुजाओं का जोड़, 6 6 6 6 12 18 24, डायरेक्ट परिमाप आ गया। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले से करना है तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। ठीक है, तो 4 × 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, जो आपका वर्ग का परिमाप आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली आप प्लस कर लो। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। आप चारों भुजाओं को जोड़ लो या फिर ये फार्मूला लगा लो, 4a, वर्ग का परिमाप आपका जो वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पे फार्मूले बता दिए मैंने, यहाँ भी फार्मूले साथ साथ में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, माना ये वर्ग का विकर्ण आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वर्ग आ गया, ये इसका विकर्ण है, ये विकर्ण होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 5√2 है। ठीक है, इसकी लंबाई 5√2 है। तो अब आपको बताना है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो डायमीटर होता है, वर्ग को जो विकर्ण होता है, उसका क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है, √2a। ठीक है, √2a उसका विकर्ण होता है। लेकिन जब भी आपको दे रखा हो कि √5(2a), यहाँ पे अगर अंडर ऐसे दे रखा हो, √2/3 दे रखा हो, तो विकर्ण जो आपकी भुजा की लंबाई होगी वो 3 होगी। यहाँ आपकी भुजा की लंबाई 5 होगी। ये कैसे आएगी उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, विकर्ण हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कितना, 5√2। ठीक है, 5√2 जो हमारे पास ऑलरेडी विकर्ण जो वो दे रखा है कितना, 5√2। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जो रूट है आपका, ये जो फार्मूला इसका, ये फार्मूला, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे कि ये बोला विकर्ण है, तो विकर्ण को ऐसे लिख लो, √2a, ये विकर्ण दे रखा हमारे पास कितना, 5√2। ठीक है, 5√2। अब रूट से अंडर रूट से 2 से √2 काट दो, तो क्या बच गया आपका, a√5। तो 5 जो आएगी आपकी, ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको ऐसे 5√2 और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, तो इसकी जो मतलब भुजा की लंबाई होनी थी वो होनी थी 3। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करके ये आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पहले समचतुर्भुज क्या होती है वो समझना जरूरी है। ठीक है,
तो समचतुर्भुज होती है आपकी, मैं आपको यहाँ बताता हूँ ड्रॉ करके। समचतुर्भुज ये होती है आपकी, जो वर्ग होता है वर्ग की तरह ही होती है, ठीक है, वर्ग की तरह ही होगी ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, ठीक है, वर्ग की तरह ही होगी, ठीक है, ये आपकी समचतुर्भुज है। तो अब बोला है कि इसके एक विकर्ण, इसका जो ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है डायमीटर, दूसरा ये है, इनकी जो है मतलब इन दोनों की क्या क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक विकर्ण की लंबाई 20 कितना है 20 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि ये एक डायमीटर जो है ये इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरा डायमीटर है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको जो समचतुर्भुज होती है अपना, उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, और D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ये फार्मूला पुट करो, आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो करो इसको पुट 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D1 क्या हमारे पास, ये D1 है, ये D2 है, डायमीटर 1 डायमीटर 2, जहाँ पे विकर्ण दे रखे होंगे आपके पास, वर्ग के विकर्ण दे रखे होंगे, वहाँ पे आप ये फार्मूला जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 40 मल्टीप्लाई बाय 20, डिवाइड करो इसको 20, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो 20 और 20 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास दोनों विकर्ण दे रखे हो और डायमीटर दे रखे हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं है पता तो प्लेलिस्ट में मेंस्ट्रुएशन के जो फार्मूला पिछली वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की और वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे उनके फार्मूले उनको देख सकते हैं आप, ठीक है, सारे फार्मूले अपलोड कर रखे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोला गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण जो आपका उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दे रखा आपके पास समचतुर्भुज, ये आपके पास आ गया समचतुर्भुज, ठीक है, ये आ गया इसका एक डायमीटर, ये आ गया इसका दूसरा डायमीटर, तो ये फिर आ गया इसको दोनों डायमीटर। तो इसके डायमीटर जिसके विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पीछे करवा दिया, 1/2 D1 गुणा D2, ये इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, तो फार्मूला पुट कर दो आप, जो वैल्यू उनको पुट कर दो। D1 कितना अपने पास, D1 है अपने पास 12, और D2 कितना है, ये D2 हमारे पास 16 दे रखा, और D1 जो दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। तो कर दो आप 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, काट दो, 2 8 16, 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका विकर्ण, जो आपका जो दो विकर्ण दिए रखे थे हमारे, ये दो भुजाएं जो विकर्ण दे रखे थे दो, इनको जो इसका क्षेत्रफल इनसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला पुट करो, वैल्यू पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है, और तथा एक विकर्ण की जो एक विकर्ण है, एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास बोला गया कि हमें पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो हमें पता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, और एक विकर्ण हमें दे रखा है, ठीक है, D1 दे रखा है हमारे पास कितना 20, D1 20 दे रखा हमें, ठीक है। तो D1 जो है वो 20 दे रखा है, और अब बोला है कि D2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, D2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इजिकल में इसकी वैल्यू दे रखी है, इस पूरे फार्मूले की जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है हमारे पास कितना 400। तो इसको काट दो, अब 20 से 20 कट गया, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो D2 आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग की जो ये अब यहाँ पे जो मतलब क्षेत्रफल ने यहाँ पे जो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा तो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वही फार्मूला लगाया हमने फिर, जैसे विकर्ण का क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, डायमीटर 1/2 D1 गुणा D2, यही फार्मूला लगाया, कोई अलग नहीं पुट करा,
ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो आपने सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि सभी इसी वीडियो का जो वो फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।